Myself Sardar Singh, Associate Professor in Geography. गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। आज आपका टॉपिक है बीए पार्ट सेकंड, पेपर सेकंड और इकोनॉमिक और रिसोर्सेज ज्योग्राफी में से है टी प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड। विश्व में चाय का उत्पादन और उसका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। विद्यार्थियों, चाय दक्षिण पूर्वी एशिया की एक आदिम पौधा है। ये सबसे पहले चीन में किसी उच्च भूमियों और हिंद चीन में ये ज़्यादातर वनों में पैदा किया जाता था। जनरली ये एक उष्णकटिबंधीय पौधा है जो निम्न अक्षांशों में बागानों के रूप में, छोटे पौधों के रूप में उत्पादित किया जाता है। विश्व में चाय एक प्रमुख पेय पदार्थ है। जिसका प्रयोग पत्तियों के रूप में इसका किया जाता है और औषधि के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। यूरोपीय देशों, अमेरिका, पूर्वी एशिया, ऑस्ट्रेलिया में भी इसका पेय पदार्थ के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसकी बुआई अक्टूबर से मार्च तक होती है और जब पौधा बड़ा हो जाता है तो इन्हें उद्यानों में जो क्यारियाँ हैं उनके अंदर रोप दिया जाता है और इस तरह से ये बागायती कृषि के रूप में 1.8 मीटर से अधिक बड़ा पौधा होता है। उसके पश्चात यानी 3 वर्ष पश्चात चाय की जो पत्तियों की चुनाई वो की जाती है और लगभग 40 वर्षों तक इसका व्यावसायिक उत्पादन किया जाता है। अब हम विद्यार्थियों बात करें चाय के प्रकार। तो पहला है दृष्टि का चाय, ब्रिक टी। इस चाय को बनाने के लिए घटिया किस्म की पत्तियों के चूरे को टूटी हुई नरम टहनियों के साथ में मिलाकर बोया जाता है और फिर बेलनों से इसको दलते हैं। फिर चाय का मॉड मिला करके इसकी गठिया या छोटी छोटी जो ईंट बना रहते हैं और ये चाय ज़्यादातर दक्षिणी पूर्वी एशिया के गरीब लोगों का पेय पदार्थ है। हरी चाय दूसरे प्रकार की है। इसके अंदर हरी चाय बनाने के लिए पत्तियों को तोड़कर लगभग कड़ी गर्मी में देर रात तक कुछ देर के लिए इसको रख दिया जाता है जिससे उसमें खमीर न उठ सके और पत्तियों सूख जाने पर इन्हें छलनियों द्वारा भिन्न भिन्न श्रेणियों के अंदर विभक्त कर लिया जाता है। इस विधि में जो पत्ती का जो मौलिक स्वाद वैसा ही बना रहता है और इस तरह की जो चाय है वो जापान, चीन के फोर्मोसा द्वीप, वियतनाम में तैयार की जाती है। फिर थर्ड प्रकार की जो किस्म है विद्यार्थियों, काली चाय। काली चाय को बनाने के लिए पहले पत्तियों को तोड़कर धूप में उसको सुखा लिया जाता है। फिर इन पर पानी के छोटे छोटे छांटे छींटे दिए जाते हैं और गर्मी और नरमी में पत्तियों की हल्की सी सड़न आरंभ हो जाती है और इस प्रकार किण्वित क्रिया द्वारा पत्तियों को सुखा लेते हैं और सूखी हुई पत्तियों को बेलन घुमाते हैं जिससे ये पत्तियाँ मुड़ जाती है और विभिन्न माप की छलनियों में छान कर कई श्रेणी की चाय बना दी जाती है। इसके लिए चाय के लिए भौगोलिक दशाएं, ये एक उष्णकटिबंधीय पौधा है जिसे बागानों में उगाया जाता है। सबसे पहले टेम्परेचर, चाय की खेती के लिए 21 डिग्री से 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बेस्ट माना जाता है और 25 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर इसके लिए सही नहीं है और 17 डिग्री से कम टेम्परेचर होने पर इसकी वृद्धि रुक जाती है। अतः चाय की फसल के लिए धूपदार जो मौसम है वो उपयुक्त माना जाता है। वर्षा, 250 सेंटीमीटर वाले भागों में इसकी उपज अच्छी होती है और जब
शीत ऋतु और बसंत ऋतु में जब वर्षा हो जाए तो चाय की पत्तियों को 4-5 बार तोड़ा जा सकता है। शुष्क मौसम इनके लिए घातक माना जाता है, अतः वर्षा का समान वितरण इनके लिए बेस्ट माना जाता है। मिट्टियों के रूप में देखें विद्यार्थियों तो इसके लिए गहरी किंतु हल्की साधारण बलुई मिट्टी उपयुक्त होती है, जिससे पानी मिट्टी में आसानी से इनके जड़ों में आसानी से गहराई तक प्रवेश कर सके। साधारणतया उर्वरक नाइट्रोजन, फास्फोरस, अमोनिया, पोटास, हड्डी की खाद, लौह और जैविक तत्व इसके लिए बेस्ट माने जाते हैं। धरातल चाय के पौधे के लिए पानी की निकासी के लिए डाल अवश्य होना चाहिए, जिससे पानी इनकी जड़ों में नहीं रुक सके। इसीलिए इनके बागान पहाड़ी डालों पर पाए जाते हैं। लगभग चाय के पौधे 600 से 1200 मीटर की ऊंचाई की भूमि पर अधिक उपयुक्त होते हैं। एग्जाम्पल के रूप में भारत में उत्तम चाय के जो उद्यान है वो असम और मेघालय के हल्के डालू पहाड़ी भागों पर 1200 से 1800 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। मानवीय श्रम को देखा जाए तो चाय बागानों पौधा इसके लगाने और पत्ती तोड़ने और बाजार तक बेचने और चाय की पत्तियों को तैयार करने के लिए अधिकांशतः मानवीय श्रम की आवश्यकता होती है। और आजकल जो पत्तियों को सड़ने और पहले कुचलने के लिए बेलन के पात्रों को बेलन के यंत्रों को प्रयोग में लिया जाता है। अतः पत्तियों को चुनने में कुशल और अपेक्षाकृत सस्ते श्रम की आवश्यकता इनके लिए होती है। अन्य कारणों में टेक्नोलॉजी है, परिवहन, पूंजी, बाजार, व्यापार इसके प्रमुख कारण हैं। हम विश्व में चाय का उत्पादन उस पर दृष्टिपात डालें तो सबसे पहला नंबर आता है। यदि हम देखें इसके उत्पादन को तो चाय के उत्पादन में भारत, चीन, कीनिया, श्रीलंका, तुर्की, इंडोनेशिया, जापान, इराक, अर्जेंटीना, मलावी, बांग्लादेश, मोजाम्बिक और जिम्बाब्वे इसमें अग्रणी देश माने जाते हैं। और एशिया के देश में उत्पादन में 3/4 75% अधिक चाय उत्पादित करते हैं। और विश्व के अंदर ये जो देश हैं 10 देश ये मुख्य रूप से चाय का उत्पादन करते हैं, जिसमें विद्यार्थियों ये 2014 के आंकड़े दे रखे हैं, जिसमें चीन है, भारत, कीनिया, श्रीलंका, तुर्की, वियतनाम, इंडोनेशिया, जापान, अर्जेंटीना, थाईलैंड और अन्य देशों के अंदर ये आते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं चीन। चीन चाय की जन्मभूमि है और इसी देश से चाय का बीज लेकर चाय की कृषि अन्य देशों के अंदर विकसित की गई है। चीन प्राचीन काल से चाय का प्रयोग करता आ रहा है। चीन में लगभग कृषि योग्य भूमि के 3% भाग पर चाय का उत्पादन किया जाता है और चीन चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, जहां प्रतिवर्ष लगभग 36% चाय उत्पादित होती है। चीन स्वयं भी एक बड़ा कंज्यूमर है इसका और बहुत कम चाय का निर्यात यहाँ से किया जाता है। चाय के यहाँ पर छोटे छोटे बागान परंपरागत रूप से स्थित है, जिनको किसानों द्वारा बागानी कृषि के रूप में विकसित किया गया है। फिर विद्यार्थी हम बात करें भारत की, जैसा कि आपके सामने ये चित्र दे रखा है। भारत में चाय के क्षेत्र हिमालय के संपूर्ण पहाड़ी क्षेत्र प्रदेश में हिमाचल प्रदेश, पंजाब से लगाकर प्रायद्वीपीय भारत अर्थात 0 डिग्री से 33 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य ये पाए जाते हैं। चाय उत्पादक में मुख्य मेखला 23 डिग्री से 32 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच केंद्रित है। कुल क्षेत्रफल का 75% चाय उत्तरी पूर्वी भारत में, जैसे असम है, मेघालय है, वेस्ट बंगाल है, यहाँ पर उत्पादित की जाती है। भारत के प्रमुख चाय उत्पादक क्षेत्रों में उत्तरी पूर्वी यानी उत्तरी क्षेत्र, तराई में उत्तराखंड, दक्षिण पश्चिमी भारत के अंदर केरल है, दक्षिण में तमिलनाडु है, कर्नाटक है, यहाँ पर चाय पैदा की जाती है। उत्तरी पूर्वी भागों में 70% चाय प्राप्त होती है, जिसमें ब्रह्मपुत्र नदी की घाटी, असम, लखीमपुर, शिवसागर, दरांग, कामरूप, गोलपाड़ा और नवगांव प्रमुख है। वेस्ट बंगाल के कूच बिहार, दार्जिलिंग, पुरुलिया
न्यू जलपाईगुड़ी ये प्रमुख है। यानी भारत विश्व के कुल उत्पादन का लगभग 21% उत्पादित करता है और यहाँ 100 से अधिक देशों को चाय निर्यात की जाती है। और यह जो चाय का निर्यात है वो चेन्नई और कोलकाता और बंदरगाह से किया जाता है। फिर विद्यार्थी है कीनिया। कीनिया अफ्रीका महाद्वीप में सबसे बड़ा और विश्व का तीसरा बड़ा उत्पादक देश है। विश्व की लगभग 8.2% चाय का उत्पादन करता है। यहाँ की जो निर्यात सामग्री है वो चाय दूसरे स्थान पर है। कीनिया के अंदर ये ऊंचे भागों में ज़्यादातर कराची, तिलरू, माउंट कीनिया आदि में इसकी खेती की जाती है। फिर है श्रीलंका। ये विश्व उत्पादक में 7.6% उत्पादित करता है। श्रीलंका की कुल कृषि भूमि के 21% भाग पर इसकी खेती की जाती है बागानों के रूप में। देश का लगभग 60% भाग चाय का होता है और श्रीलंका की 15% जनसंख्या चाय की खेती में लगी हुई है। इंडोनेशिया और हिंदोनेशिया कुल उत्पादन का 7% भाग प्राप्त होता है। इंडोनेशिया बहुत ही बड़ी मात्रा में चाय की खेती करता है और इसमें जावा और सुमात्रा मुख्य द्वीप है जहाँ चाय अधिकांशतः इसके द्वीप के पश्चिमी ज्वालामुखी उस प्रदेशों में की जाती है जो समुद्र तल से 625 मीटर से 1250 मीटर ऊंचे हैं। यहाँ सुमात्रा के उत्तरी पूर्वी भाग और जावा के पश्चिमी ढाल पर कालीमंडन बोर्नियो के दक्षिण ढाल में इसकी खेती की जाती है। जैसा कि विद्यार्थियों आपके सामने ये चित्र दे रखा है, विश्व में जो चाय उत्पादक क्षेत्र है उनका वर्ल्ड मैप दे रखा है। यदि हम अन्य देशों के अंदर देखें तो जापान, क्वांटो मैदान, सोवियत संघ, उसके बाद टूबा क्षेत्र, ट्रांस काकेशिया पर्वतीय भाग, बांग्लादेश का समुद्र तटीय भाग, दक्षिणी कोरिया, ताइवान, वियतनाम, मंचूरिया आदि में इसकी खेती की जाती है। फिर हम बात करें व्यापार की, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। चाय का जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है वो महत्वपूर्ण है। अधिकांश चाय निर्यातक देश या ज़्यादातर निर्यातक देशों में सबसे ज़्यादा जो चाय है वो भारत से और चीन से निर्यात की जाती है। और आयातक देशों में देखा जाए तो पश्चिमी यूरोप के देश है, रूस है, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान अग्रणी है। और निर्यातक देशों में भारत, श्रीलंका, अफ्रीका, चीन, इंडोनेशिया, ताइवान प्रमुख है। ब्रिटेन चाय का पुनः निर्यात देश है और विश्व के आयात निर्यात प्रभु जो आपके सामने दे रखा है। थैंक यू, धन्यवाद।